पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 3 सगे भाई गिरफ्तार। बीती 8 जून को वैशाली कॉलोनी निवासी शीला देवी बाजार का काम निपटाकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान रोडवेज के पास खड़े 3 युवकों ने उसके गले से चेन लूट ली और हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना भुक्तभोगी के पुत्र विनीत कुमार ने ITI थाने को दी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए CCTV कैमरे की मदद से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 3 सगे भाइयों को पुलिस ने धर दबोचा। आज अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि वैशाली कॉलोनी निवासी शीला देवी 8 जून को बाजार में आई थी और वापस अपने घर को लौट रही थी। MP चौराहे से आगे बस स्टैंड की तरफ जाने के दौरान एक लड़के ने उनकी चैन लूट ली थी और उनके हाथ से पर्स छीन लिया था। उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे 2 लड़के भागे थे। माताजी को संदेह हुआ कि ये तीनों साथ हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर CCTV और टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से पता चला कि ये लड़के एक ही साइड से आए थे और ये लोग जा रहे थे। बाद में मुखबिर के माध्यम से पता चला कि ये तीनों काशीपुर में ही कहीं रह रहे हैं और तीनों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से एक अवैध तमंचा, 2 चाकू और महिला की लूटी हुई चेन और पर्स बरामद हुआ। पूछताछ के बाद पता चला कि ये तीनों दिल्ली में रहते थे और वहां पर ढाबे का काम करते थे। वहां नुकसान होने के बाद इनकी बुआ काशीपुर में रहती थी। उनके एक्सपायर होने के बाद से ये माता पिता के साथ यही रहते हैं और आर्थिक तंगी के चलते इन लोगों ने लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। मजे की बात तो ये है कि ये तीनों युवक सगे भाई हैं। फिलहाल पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगालने में भी जुटी है। आज तीनों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो कि आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने एक सूचना दी थी पुलिस को काशीपुर थाने में कि इनकी माताजी 8 तारीख को, इसी 8 जून को काशीपुर बाजार में आई थी और ये वापस अपने घर लौट रही थी। तो MP चौराहे से आगे जब बस स्टैंड की तरफ जा रही थी तो एक लड़के ने इनकी चेन लूट ली थी और साथ ही इनके हाथ से पर्स भी छीन लिया था और वो भागा था। फिर उसके पीछे 2 लड़के उसको पकड़ने के लिए भागे थे। इनको संदेह हुआ था कि ये तीनों लड़के एक साथ हो सकते हैं। इसी इनकी सूचना पे हमारे द्वारा CCTV और टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से हम इनको डेवलप किए तो पता चला कि ये लड़के एक ही साइड से आए थे और साथ में ही ये कहीं ना कहीं इनका मूवमेंट था, जो कि साथ में जा रहे थे। बाद में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ये काशीपुर में ही कहीं रह रहे हैं और तीनों को हमें पकड़ने में सफलता मिली। जब इनको हमने पकड़ा तो इनके पास एक अवैध तमंचा, 2 चाकू और साथ में जो महिला के द्वारा से लूटी गई चेन थी और जो उनका पर्स था वो भी बरामद हो चुका है। पूछताछ में ये पता चला कि ये तीनों दिल्ली में रहते थे और वहाँ पे ढाबे का काम करते थे। वहाँ इनको नुकसान होने के बाद इनकी चूँकि बुआ काशीपुर में रहती थी और जब वो एक्सपायर कर गई तो अपने माता पिता के साथ ये यहीं रहते हैं। इनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि ये यहाँ पे रह के क्या काम करते हैं। लिहाजा अभी आज हम इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड लेंगे। उसके बाद से अन्य जो पूछताछ होगी वो पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद हम इनकी पूछताछ करेंगे। इनका कोई आपराधिक इतिहास? अभी इनके आपराधिक इतिहास की हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि ये दिल्ली में भी काम करते थे ढाबे का और इनका गाजियाबाद, नोएडा में भी मूवमेंट था। तो उसको हम जो कि आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं उनकी तरफ से एक तहरीर आई थी कि इसी महीने की 8 जून को उनकी माताजी शाम को काशीपुर मेन बाजार में आई थी और वो वापस जा रहे थे यहाँ से MP चौक से। जब वो टुवर्ड्स हमारा जो बस अड्डा उस साइड में जा रही थी तो उसी समय ये 3 लड़के थे, जिसमें से एक लड़के ने इनकी चेन जो गले में पहनी हुई थी उसको छीना और इनका पर्स लेकर के भागना शुरू किया। तो 2 लड़के और आए और उन्होंने इसको पकड़ो करके और ये तीनों वहाँ से भाग गए। इनकी जो तहरीर आई इसमें तत्काल हमारे द्वारा एक लूट का मुकदमा लिखा गया। मुकदमा लिखने के बाद CCTV और टेक्निकल जो हमारी एविडेंस है उसको संकलित करने के बाद यह आया कि ये 3 लड़के थे और ये इनकी जो मूवमेंट और इनकी जो डायरेक्शन थी वो एक ही दिशा में थी। फिर हमने अपने मुखबिर के माध्यम से जब डेवलप किया तो पता चला कि ये यही काशीपुर में तीनों लड़के कहीं रह रहे हैं। फिर इनसे जब पूछताछ करी तो जो इनके पास से हमें एक तमंचा अवैध और 2 हमें इनके पास से चाकू, जो कि जब भी ये वारदात के लिए निकले तो उसको इस्तेमाल करने के लिए था, और जो इनके द्वारा लूटी हुई चेन थी वो हमारे द्वारा रिकवर किया गया है। ये पूछताछ में जानकारी मिली है कि ये लड़के दिल्ली में ढाबा चलाते थे। वहाँ पे उनको लॉस होने के बाद ये आगे काशीपुर में इनकी चूँकि बुआ रहती थी और जब बुआ एक्सपायर करी तो ये उन्हीं के मकान में यहाँ पे रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, किन परिस्थितियों में उन्होंने ये किया और बाकी इनकी CDR के माध्यम से हम डेवलप करेंगे कि क्या इनकी कोई भूमिका है। इनके आपराधिक इतिहास की हमारे द्वारा जानकारी अभी
की जा रही है, क्योंकि ये चेन स्नैचिंग का मामला, चेन लूट का मामला था और कुल मिला करके ये एक सनसनीखेज क्राइम है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनमें कहीं न कहीं भय की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसी कारण से हमने इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए और हमारी टीम ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया इंस्पेक्टर काशीपुर के नेतृत्व में, और इन तीनों अभियुक्तों को हमारे द्वारा पकड़ा गया। आज इनका माननीय न्यायालय में हम रिमांड लेंगे। पूछताछ में जो अन्य चीज़ें आएंगी तो आवश्यकता अनुसार हम इनका PCR भी लेंगे और PCR के माध्यम से अन्य अगर इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो उसको भी हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे। काशीपुर से संवाददाता नाजिम मंसूरी की रिपोर्ट।